नमस्कार दोस्तों, क्या आपके अडेनियम में सिर्फ पत्ते हैं और पेड़ जो है आपका फूलों से नदारद है? क्या आप फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, धूप भी दिखा रहे हैं, फिर भी फूल नहीं आते? तो आज की वीडियो में आपको अडेनियम में फूलों को लाने का एक ऐसा राज बताने वाला हूँ कि जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पेड़ फूलों से भर जाएगा। जैसे कि मेरी पहली वीडियो जो मैंने गार्डनिंग टूर बनाया है उसके अंदर फूल भरे पड़े थे। ऐसे 7 आसान और असरदार तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे अडेनियम तो फूलों से लदेगा, साथ में उसकी खूबसूरती भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जो 90% लोग जाने अनजाने में अपने अडेनियम के फूलों को बिगाड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार वो गलतियां क्या होती हैं जिस वजह से अडेनियम के जो है पेड़ वो फूलों से नदारद हो जाते हैं। सारी कुछ काम करने के बाद भी, हवा, धूप, पानी सब कुछ आप दे रहे हो, उसके बाद भी आपके पेड़ों पर फूल नहीं आते। आखिरकार कारण क्या है? तो इसका कारण हम फाइंड भी करते हैं और कारण का जो है जो किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, चलिए बात करते हैं आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिस वजह से हमारे अडेनियम पे फूल नहीं आते, कि जिनकी वजह से फूलों की कमी हो जाती है। देखिए, सबसे पहला होता है धूप की कमी। अडेनियम एक डेजर्ट प्लांट है, रेगिस्तान का प्लांट होने की वजह से इसको जो है धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अब इसे धूप कम मिलेगी तो अडेनियम प्लांट जो है फूल नहीं खिलाएगा। सेकेंड वन होता है मिट्टी। हमने जिस सोइल के अंदर जो है इस अडेनियम प्लांट को हमने लगा रहे हैं वो किस टाइप से है, ड्रेनेज है या नहीं है, या पानी को ब्लॉक कर रही है नहीं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड जो है ओवर वाटरिंग। अगर हम अपने प्लांट को पानी दे देते हैं ज़्यादा और पानी उसके अंदर रुका रह जाता है तो कहीं ना कहीं रूट रॉट होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से जो है हमारी जड़ें गलने लग जाती हैं, पौधा सर्वाइवल कंडीशन में चला जाता है और फूल नहीं खिलाएगा। और गलत खाद भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम अपने प्लांट को जो है गलत खाद दे देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन है जो हमारी आती है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन मार्केट में जो मिलता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन के लिए ही फूड होता है। तो यूरिया जो ये है इसको भी अगर देते हैं या कोई ऐसा सोर्स जिसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हमारे फूल नहीं खिलेंगे, बल्कि हमारी ये ब्रांचेस देख रहे हो ऐसे ब्रांचेस बन जाएंगी पर फूल नहीं खिलेंगे। तो ऐसा क्या करें कि जिस वजह से हमारा जो है पेड़ फूलों से लद जाए, जब फूलों का सीज़न आए तो हमारे पेड़ पे फूल ही फूल मिले। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें कुछ स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना होगा। जैसे कि पहली बात, हमें फुल सनलाइट जो है अपने पौधे को सूरज की रोशनी पूरी देनी होगी। देखिए, अडेनियम जो है उसे छांव पसंद नहीं है। ये स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ। जिन्हें 5-10 साल हो गए हैं वो तो अडेनियम बहुत अच्छी तरह से उगा रहे हैं, परंतु गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। मैं भी 6 साल से अडेनियम उगा रहा हूं, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, कई बार फूल नहीं आते। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और चैनल पर जितने भी दर्शक हैं जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी से एक दरख्वास्त है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे शेयर जरूर कर लें ताकि किसी को ज़रूरत हो तो वहाँ तक भी पहुँचाए। तो बात करते हैं हम आखिरकार क्या पसंद है अडेनियम को। तो अडेनियम को सबसे ज़्यादा पसंद है धूप, छांव पसंद नहीं है। अगर आप बालकनी में रखते हैं तो ध्यान दें कि वहाँ कितनी धूप आती है, कि कम से कम 6 घंटे नहीं तो 5 घंटे धूप आनी ही आनी चाहिए, तभी आपका जो है प्लांट चलेगा। अडेनियम के अंदर जो है फूल लाने के लिए आपको प्रूनिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है प्रूनिंग करी हुई है। आप छोटी छोटी जो टिप्स है, ये टिप्स का एरिया है, इसे भी आप प्रून करेंगे तो नई ब्रांच आएगी। जितनी नई ब्रांचें आएंगी उतने नए जो है एडेनियम निकलने के, जो फूल हैं एडेनियम के, वो निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये फूल जो है ये तभी आएंगे जब आप जो है प्रून करोगे, ये नई कोपल निकलेगी और यहाँ से आपका जो है फ्लावर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। कटाई छटाई इसकी करते रहें, मतलब जितनी ज़्यादा शाखाएँ होंगी उतनी ज़्यादा ही इस पर फूल आएंगे। देखिए, पॉटिंग मिक्स बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि खाली मिट्टी में लगा दिया, खाली सिंडर में लगा दिया या कोकोपीट में लगा दिया। इसके लिए आइडल पोटो में जो पॉटिंग मिक्स है उसे बनाना बहुत ज़रूरी है। आप एक बैलेंस्ड पॉटिंग मिक्स बनाएंगे, एक अच्छा मीडियम उसके लिए तैयार करेंगे तो पौधा सर्वाइव भी अच्छा करेगा, फ्लावरिंग भी अच्छी देगा
और रूट रॉट का खतरा भी कम होगा। मैं आगे चल के पॉटिंग मिक्स के बारे में भी बताऊँगा, वीडियो में आप जुड़े रहें। मैं तो वैसे पॉटिंग मिक्स के तौर पर जो है केवल सिंडर को यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिंडर के अंदर रूट रॉट नहीं होता भाई साहब, रूट रॉट किसी में भी हो सकता है। इससे बचने के तरीके हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, वीडियो पे जुड़े रहें। पॉटिंग मिक्स जो है हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर जो है लाइट वेट तो हो, परंतु जो है जो ड्रेनेज की पावर है, ये जो पानी निकलने की क्षमता है ना, उसमें सिंडर जैसी हो कि पानी निकले ज़्यादा अच्छा। तो करें क्या इसमें, ऐसा कौन सा पॉटिंग मिक्स तैयार करें जो ईजीएस्ट हो, आसानी से मिल जाए, कोई ज़्यादा उसके अंदर कोई नपोड़ खाता ना हो कि यार अब ये चीज़ हमें कहाँ से लेके आएंगे, वो कहाँ से लेके आएंगे। आपके पॉटिंग मिक्स के अंदर ज़्यादा कुछ हो या ना हो, 40% जो कोरस रिवर सैंड होती है। कोरस रिवर सैंड आप कैसे तैयार करोगे, जो कंस्ट्रक्शन सैंड आती है, कंस्ट्रक्शन सैंड को लाइए, उसे धोइए, 2 4 5 बार वॉश करिए। वॉश करने के बाद वो बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट लगने लगेगी। उसे धूप में सुखाइए और उसके बाद उसे यूज़ करिए। 30% उसके अंदर सिंडर डालिए। सिंडर अगर अवेलेबल है तो डालिए, नहीं तो 30% कच्ची ईंट का चूरा जो होता है, बहुत छोटा नहीं, छोटा 1-1 2-2 mm के बराबर का जो चूरा होता है, थोड़ा सा उससे मोटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उस चूरे को उसके अंदर मिलाइए। आपका जो है मॉइस्चर बहुत अच्छा बनेगा। 20% गार्डन सॉइल मिलाइए। गार्डन सॉइल जो हमारे पास मिट्टी है, ऐसा नहीं है मिट्टी एडेनियम की दुश्मन है। कलकत्ता के अंदर तमाम एडेनियम बन के आते हैं, वहाँ से वो सारे के सारे जो है मिट्टी में लगे होते हैं। तो मिट्टी दुश्मन नहीं है, यूज़ कैसे करनी है हमें वो देखना है। 10% जो है उसके अंदर कोको चिप्स का यूज़ करें। अगर कोको चिप्स आपके पास है, कोको चिप्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने एक मीडिया लगाया है, उसमें रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन आए हैं, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर कोको चिप्स अवेलेबल है तो आप 10% उसमें डालिए, नहीं तो जो है 10% वर्मी कंपोस्ट डालिए। यानी कि 40% आपका सैंड, 30% सिंडर, 20% गार्डन सॉइल, 10% कोको चिप्स या वर्मी कंपोस्ट को आप डाल सकते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप पॉट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने तो ये नर्सरी पॉट यूज़ करें, इसके अंदर ये बहुत सारे नीचे होल्स होते हैं, ये आप देख रहे होंगे। होल होना बड़ी ज़रूरी है। किसी ऐसे गमले में जिसमें भी आप लगा रहे हैं उसमें होल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों तो आपके लिए बहुत अच्छा, आपका एडेनियम सर्वाइव करेगा। फ्लावरिंग आने की आप सेकंड स्टेज को पार कर चुके हो अगर आपने ये मेथड फॉलो किया है। अब रहा वाटरिंग की बात, क्योंकि देखिए पानी कम समझदारी ज़्यादा। यहाँ पर अगर गर्मियों में हर 3 4 5 दिन में पानी बिल्कुल, मतलब कि जो होता है ना, गर्मी पड़ रही है जैसे 4 से 5 दिन में पानी, बरसात में बिल्कुल कम कर दो। मतलब आपके पास ऐसी मिट्टी बनी हुई है जिसके अंदर आपका जो है पानी रुक रहा है, थोड़ा होल्ड भी हो रहा है, ड्रेनेज भी हो रहा है, नमी बनी हुई है, तो आप 3 से 4 दिन में पानी दीजिए। आपकी मिट्टी चेक करें उंगली से, अगर मिट्टी गीली है तो उसमें पानी मत डालें, वेट करें, थोड़ा ड्राई होने दें, ड्राई होने के बाद उसी को पानी दें। सिंडर है तब भी एक दिन छोड़ के एक दिन आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये टाइप से मटेरियल बनाया है तो आपने आज पानी दिया, आप उसे चेक करें, मिट्टी अगर गीली है, ये इस टाइप से जो है, ये अगर सिंडर भी है तो गीला है तो फिर मत डालिए इसमें, एक दिन वेट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। और ऊपर से चेक कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। जब लेकिन डोरमेंसी आती है, देखिए डोरमेंसी के टाइम में भी फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर लेने वाले फ्लावर्स लेते हैं। आपको डोरमेंसी आ रही है, पानी को बिल्कुल मंदा कर दीजिए, बहुत मंदा कर दीजिए, आपके फूल आएंगे डोरमेंसी के टाइम में भी। चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। ये तो बात हो गई पानी की, मिट्टी की, धूप की। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिसका है वो है फर्टिलाइज़र। वो कब देना है, कैसे देना है और कौन सा देना है, इसके बारे में बात करते हैं। फ्लावरिंग अगर आप ज़्यादा चाहते हो और फर्टिलाइज़र की हम बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र में कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आपको जो है कोई बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करने, बस समझ रखनी है कि हमारे को फ्लावरिंग के टाइम पर चाहिए क्या। देखिए जिस समय आपने ये पिंचिंग करी है नई रूट्स शूट्स निकालने के लिए, उस समय थोड़ा सा जो है आप 1261 का स्प्रे, फॉलिगर स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं। 1261 15 दिन में एक बार 1 ग्राम पर लीटर मिला करके आप डाल दीजिए। आपका प्लांट की जो ये नई रूट्स हैं, नई जो शूट्स हैं, ये अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद जो है आपको जो देना है 15 दिन के बाद फर्टिलाइज़र, वो है लो नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता चाहिए। आप उस केस में 05234 को यूज़ कर सकते हैं, या ये है 05234 को आप यूज़ करें। 05234 को यूज़ करोगे, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है समझ लो 0 ही होती है।
ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा देता है। इसका 15 दिन में एक बार करिए और मेरे हिसाब से अगर आइडियली माने तो 10 दिन में 1 ग्राम पर लीटर का एक स्प्रे मारिए, आपका फ्लावर बहुत बेहतरीन आएगा। लेकिन मारिएगा तब जब ये इस टाइप से जो है ये आपके शूट्स निकल चुके हों। आपने पिंचिंग करी है थोड़ी सी और उसके बाद में यहाँ से ये शूट्स निकल गए, तब जो है 05234 का स्प्रे मारना शुरू करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार का आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। और अगर होममेड ऑप्शन में जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि हम जो है किसी केमिकल का यूज़ करें, तो आप बनाना पील जो है प्लस में वुड ऐश दोनों को मिक्स करें, ड्राई करें और एक एक चम्मच जो है जड़ों के अंदर डाल दें। मतलब एक एक चम्मच हर 10 दिन के अंदर जड़ों में डालें। यकीनन फ्लावर आपके बूस्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा जो होममेड हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो इमीडिएट डालते ही पौधा नहीं लेता, टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसे अपने लायक उसे बनाना पड़ता है। ये तो बात रही कि हम जो है इसके अंदर कौन सा केमिकल डालें। देखिए बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो है 05234 का यूज़ करें। 15 दिन में एक बार सीवीड एक्सट्रैक्ट अगर आपके पास है तो सीवीड एक्सट्रैक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए आप यूज़ करें। 15 दिन में, 20 दिन में एक बार, महीने में 2 बार आप डाल दीजिए। इस पे मैं सब एक डिटेल अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी जो एक वीडियो डाली थी जिसमें कीड़े थे, कीड़े को हटाने के लिए जो है कौन सा नीम एक्सट्रैक्ट मैंने यूज़ करा है, उसकी मात्रा कितनी होती है, वो उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम अडेनियम के फूलों की। तो मेरी पर्सनल टिप्स है जिसे आप एक बार चाहें तो फॉलो कर लें। अडेनियम को कम से कम 6 महीने में जो है ना एक बार रिपोर्ट ज़रूर करें। और रिपोर्ट करें ऐसे मटेरियल में आप लगाएंगे जहाँ से आपका ये पूरा का पूरा पौधा निकलेगा बाहर और जो है सीधा सीधा दूसरे उसमें रिपोर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि निकाला, जड़ें साफ़ करी और फिर डाला। आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, फूल आना तो दूर, उसको बड़ा होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसा ना करें, ऐसे मटेरियल में लगाएं जिसमें कि ये निकाला हमने पूरा का पूरा और दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया। रिपोर्ट ऐसे करें जिससे कि हमें फ्लावर भी जल्दी मिले, ग्रोथ भी जल्दी हो। और जो है प्रूनिंग ज़रूर करें। जो रूट है उसकी जो, जैसे अगर रूट ज़्यादा जा चुकी हैं, ठीक है, या तो प्रूनिंग करें, नहीं तो मेरी तरफ से एक बेस्ट तरीका है अपलिफ्ट करना। अपलिफ्ट करना मैं सिखाऊंगा। अपलिफ्ट कैसे होता है। अपलिफ्ट करने से जो है ग्रोथ भी अच्छी होती है, फ्लावर भी अच्छे आते हैं और ओवरऑल प्लांट अच्छा चलता है। और साथ ही साथ जो मार्च और अक्टूबर में सबसे अच्छे महीने होते हैं जो ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए हैं। तो जो मार्च है, मार्च के टाइम पर ही आपको ये तैयारी करनी है। हार्ड प्रूनिंग करें। जो अभी मैंने ये पेड़ दिखाए थे, इनमें सब में फ्लावर बहुत सारे लदे हुए थे, इनकी सबकी मैंने हार्ड प्रूनिंग करी थी। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में जो है इसमें फ्लावर बहुत आए। थोड़ा मुझे भी पेशेंस रखना पड़ा, थोड़ा आप भी पेशेंस रखिए। फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती है, अक्टूबर में भी बहुत फ्लावरिंग आती है। चलिए 2-3 कॉमन मिस्टेक हैं जो कि सभी से हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं, कि जैसे बारिश पड़ रही है और अडेनियम को छोड़ देना। बारिश हो रही है, हमने बाहर ही छोड़ दिया। हमारा मटेरियल ऐसा है कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी जो है रुक सकता है। अगर आपके पास 20-50 एडेनियम है आप उन्हें बचा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 100-200 एडेनियम है तो उसके लिए तो मैं प्रेफर करूंगा कि मटेरियल ही ऐसा बनाए कि बारिश पड़े, आंधी आए, तूफान आए, आपका पौधा डैमेज ना हो। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र कई लोग ऐसे टाइम पर दे देते हैं जब पौधा या तो स्ट्रेस में होता है या डोरमेंसी पे जा रहा होता है। फ्लावर के चक्कर में हम लोग सोचते हैं कि हमें फ्लावर मिलेगा, बट उल्टा जो है रूट रॉट हो जाता है। क्योंकि ये जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र है ना, ये इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं कि आप अगर प्लांट पे डाल दोगे तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा पौधा जो है ये बर्निंग हुआ है। क्योंकि मैंने जिस दिन इसमें जो है कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करा था, क्योडेक्स के लिए होता है, कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करने के ठीक अगले दिन ही बारिश हो गई और वो सारा का सारा रिलीज अंदर हुआ, अंदर बर्निंग हो गई, पौधा सॉफ्ट हो गया। बट इसके अंदर बहुत ताकत है अपनी, उसने अपने आप को रिकवर करके फ्लावर स्टेज पे खुद लेकर के आया। तो जो है हमारा प्लांट हल्का नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी जान है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, गमले के अंदर लगा हुआ जो पौधा है ना, जैसे ये लगा हुआ है, इसे बार बार हिलाओ मत, इसे एक बार स्टेबल होने दो, इसे निकलने का मौका मत दो। इसे तब निकालो जब ये इस पोजीशन में आ जाए। ये देख रहे हो, पूरा गमला उठ गया, इस पोजीशन में आने दो, थोड़ा टाइम दो, थोड़े पेशेंस रखो, फ्लावर आएंगे, बहुत ज़बरदस्त फ्लावर आएंगे। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। क्योंकि अडेनियम जो है ना, ये एक ऐसा जो है एग्जॉटिक प्लांट है
जिसकी आपने अगर केयर कर ली ना, तो ये आप इसके फूल आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। इसका वास्तु में भी बहुत महत्व है, इसका लाइफ में भी बहुत महत्व है, ये कुछ सिखाता भी है। मैं पिछले 6 सालों से एडेनियम को कर रहा हूँ। मेरा सबसे पुराना पेड़ ये है, ये देखिए, ये भी अभी देखिए लगे लगे रूट रॉट हो गया, बट ये बच जाएगा, इसमें बहुत ताकत है। तो बस वीडियो में अच्छी अच्छी लेके आता रहूँगा। कोई अगर टॉपिक है, कोई चीज़ आपको जाननी है, जो हो सकता है मेरे पास नॉलेज हो, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। बस इतना ही चाहूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। सीडलिंग की केयर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो सीडलिंग है उसकी केयर पर ही होगी। ये देखिए मेरे पास सीडलिंग रखी है इतनी सारी। इन सब की जो है इसे कैसे ट्रांसप्लांट करा जाए, कैसे इन्हें बचाया जाए, कैसे सेव करा जाए, क्या इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए जाएं, कब ह्यूमिक एसिड दिया जाए, कब क्या किया जाए, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिल जाए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने भी मेरी वीडियो को फुल देखा है उसको तहे दिल से शुक्रिया, जिसने थोड़ा देखा है उसको भी शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू।